हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली राजस्थान के बारे में। राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम, आपको पता है हरियाणा और यूपी के बाद राजस्थान है जो यहाँ पर सीईटी एग्ज़ाम को लागू कर रहा है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। इसमें बी क्लास या ए क्लास की कोई पोस्ट नहीं होती है। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये एज ए प्रीलिम्स के बिहाफ पे आपसे लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हरियाणा वाला जो पढ़ा था उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आपके राजस्थान में जो ग्राम सेवक की रिक्रूटमेंट है, पटवारी और रीट भर्ती से रिलेटेड भी यहाँ पे बात करेंगे। सीटेड सीईटी की जो यहाँ पर पूरी डिटेल है, जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियली, और उसके बारे में और देखते हैं भाई। जो पटवारी की भर्ती है उसकी एक ही परीक्षा होगी, और रीट वाली भर्ती में जो रीट एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट है उसमें पदों की संख्या या मतलब वैकेंसीज ऑफ शीट या शीट ऑफ वैकेंसीज वो इंक्रीज होंगी। कौन कौन सी भर्ती ऐसी होंगी जिस पर सीईटी का इफ़ेक्ट पड़ेगा और कौन सी भर्ती ऐसी हैं जिन पर सीईटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एक बार ये ग्राम सेवक, पटवारी और रीट की भर्ती की। यहाँ पे सबसे पहले बात करें, रीट 2021 के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया था। मैंने आपको बताया भी था, बीच में ये अपडेट आई थी। 26 अप्रैल 2021 द्वारा राजस्थान पंचायती राज 1996 के नियम 265 में किए गए अमेंडमेंट या संशोधन में दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट हेतु जो विज्ञापन जारी हुआ था 1/2021 का, तो यहाँ पर क्या हुआ था भाई, 5/7/2021 तक ये बढ़ा दी गई है डेट। ईडब्ल्यूएस वाले अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं समान पात्रता परीक्षा, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीईटी कहते हैं, साल में एक बार होगा। प्रदेश में अब अधीनस्थ व मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार ने बुधवार को इन पदों की समान पात्रता परीक्षा के लिए नियम कायदे तय किए हैं, और कार्मिक विभाग के आदेशानुसार इस समान परीक्षा से स्नातक स्तर की 16 और उच्च माध्यमिक स्तर की 8 भर्तियों की पात्रता तय की जाएगी। इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, एक बार होगा। अभ्यर्थी की ओर से समान पात्रता परीक्षा में अर्जित जो अंक आएंगे, जो जितने भी आपके अंक बनेंगे, उनकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। यानी कि आपने अगर सीईटी क्लियर किया और उसके बिहाफ पे अगर पोस्ट निकलती हैं ग्रुप सी और डी ग्रुप की, तो आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा। पटवारी की भर्ती के लिए होगी एक परीक्षा। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीईटी अनाउंस किया है आपका, इससे पहले जितनी वैकेंसीज आपने जितने रिक्रूटमेंट आपने डाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जितने डाले हैं, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, लेकिन हम पीछे वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। मान लो कि रीट का जो एग्ज़ाम होना है, पटवारी का होना है, ग्राम सेवक का होना है, तो उन भर्तियों पर सीईटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो आगे भर्तियां आएंगी, अलग से रिक्रूटमेंट निकलेंगे, उनमें आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापति सभी भर्तियां पूर्व निर्धारित प्रक्रिया और कार्यक्रम के अनुसार होगी। इस आधार पर होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा समान पात्रता परीक्षा के प्रावधान से बाहर रहेगी। यानी कि पटवारी की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। सो यहाँ से एक डाउट हो गया क्लियर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यही होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। विकसित होगा यूनिक पहचान सिस्टम। ठीक है, ये सारा हम वहाँ पे पढ़ेंगे जो हमने ऑफिशियली डाउनलोड किया। एक और न्यूज़ है, सितंबर में होने वाली रीट की परीक्षा में हो सकती है 7,500 पदों की बढ़ोतरी। ये चीज़ भी बोली गई है। जैसा कि आपको पता है कि 26 सितंबर दी हुई है परीक्षा की तिथि, और अभी इस बीच हो सकती है भाई 7,500, मतलब 7,500 पदों की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है। रीट की जो परीक्षा है पिछले 2 साल से पेंडिंग है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारों के हितों में भर्ती परीक्षा के पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। इसका संबंध में सीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सीईटी की। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 9500 पद खाली हैं और ग्रेड थर्ड शिक्षकों के 43,000 पद खाली हैं। ये देखिए भाई, आपका सीईटी का जो नोटिस है 23 जून 2021 का नोटिस है। राज्य में अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये आपको पता है। और अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर जो भर्ती होती है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। तो अब होगा क्या,
यहाँ पे देखिए, राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए कैंडिडेट द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क और परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय, भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद हेतु अलग अलग परीक्षा आयोजित करने में लगने वाला समय, श्रम और व्यय को कम करने के लिए अब राज्य सरकार के द्वारा अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान परीक्षा आयोजित सीईटी, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, लागू की गई है। राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देखिए। अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों, जिसमें ए और 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना, आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के बिहाफ पे आपको इच्छुक माना जाएगा, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होगा सीईटी का वो वैलिड माना जाएगा। स्नातक तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची 1 और 2 में उल्लेखित पदों के लिए अलग अलग समान, ऐसा है कि अगर 12th लेवल ग्रेड की कोई पोस्ट निकलती है तो भाई सीईटी अलग होगा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सीईटी का पैटर्न अलग रहेगा। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन ये करेगा आरएसएसबी द्वारा, और बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः 1 साल में एक बार होगा। समान पात्रता परीक्षा के एक चरण में, मतलब आपके एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, और समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट देगा और इसमें केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी कैंडिडेट के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, मतलब आपको दिखा दिया जाएगा आपको कितने अंक आए हैं। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उतारण नहीं होंगे, बल्कि किसी पद पर विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन, ऐसा नहीं है कि भाई इतने वाला अगर इतने मार्क्स आ गए तो ये टॉप कर गया, इतने मार्क्स आ गए तो भाई इसको लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखेंगे कि जब भी रिक्रूटमेंट डाली जाएगी तो आपका एक एवरेज देख के कि भाई अगर 70% लोगों को इतने मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पे होगा ये सब कुछ। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की जो वैलिडिटी होगी वो 3 ईयर की होगी। इसका मतलब है कोई भी कैंडिडेट परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक जितने भी पद या पोस्ट निकलेंगी उस पर आप दे सकोगे। इस परीक्षा में बैठने हेतु कोई ये नहीं है कि एक बार बैठो 2 बार बैठो, कोई सीमा नहीं है। आयु संबंधी व अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंक अंक सुधार हेतु कितनी भी बार, मान लो कि आपने सीईटी दिया और आपके अच्छे मार्क्स नहीं बने तो आप नेक्स्ट टाइम दे सकते हो, जब भी तैयारी अच्छी हो तो किसी भी टाइम दे सकते हो। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आरक्षण प्रावधान लागू होंगे भाई इसमें भी। और परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने वाले उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थियों को किसी पद के चयन के संबंध में कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसने टॉप किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए कैंडिडेट को बार बार आपको अप्लाई नहीं करना होगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी एक यूनिक पहचान आईडी बन जाएगी जिसके कारण आवेदन संभव हो सकेंगे। ठीक है, ये सब कुछ था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ राज्य सरकार से संबंधित राज्य के उपक्रमों, बैंक आदि द्वारा अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंकों का प्रयोग किया जा सकेगा। समान पात्रता परीक्षा 13 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। पहले से विज्ञापित एडवर्टीजमेंट की रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं होगी। पहले से जो प्रक्रियाधीन है या विज्ञापित है एडवर्टीजमेंट जिसकी आ चुकी है उस पर सीईटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। शेड्यूल डाले हैं, नेम ऑफ द रूल और नेम ऑफ द पोस्ट। राजस्थान इंजीनियरिंग सुबॉर्डिनेट सर्विस इरिगेशन रूल, ये जिलादार। राजस्थान सुबॉर्डिनेट अकाउंटेंट सर्विस रूल 1973 जूनियर अकाउंटेंट, ये पोस्ट के नेम है, ये नेम ऑफ द रूल्स हैं, मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान गवर्नमेंट प्रेस सुबॉर्डिनेट सर्विस रूल 1973 लेबोरेटरी इंचार्ज, ये शेड्यूल है आपके, ये सीईटी सेकेंडरी लेवल का शेड्यूल है, मतलब जो 12th बेस पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न आना है, अगर 12th बेस का एग्ज़ाम के लिए आप दोगे तो ये वाले पेपर रहेंगे उसमें। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड 2, एलडीसी और जमादार।
ये रहेगा आपका शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आपका ग्रेजुएट लेवल का जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट और डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, इन सब के लिए आने वाले जो रिक्रूटमेंट होंगे, अगर इनमें से कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो आपकी सीईटी बेस पे होगी गाइज। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का लिंक आता है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा स्टेट है राजस्थान। हरियाणा में ये हाल था कि भाई सीईटी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बहुत मतलब सर्वर बिजी, हफ्ता हफ्ता लग जाता था एक कैंडिडेट्स को अपना पूरा फॉर्म फिल कराने में। तो जल्दी कीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि लास्ट डेट पे करेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से हरियाणा में बार बार डेट एक्सटेंड हो गई है, लेकिन क्या पता अभी आपको एक ही महीना मिले। सो गाइज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, आई होप सो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो हु नीडेड इट, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।